नमस्कार, आपका स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। इस माह हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी साधनाओं के विषय में जिसमें एक साधना करने से आपको अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जून माह में जो साधनाएं उपलब्ध होने वाली हैं वह इसी से संबंधित होंगी। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि की एक विशेष साधना होगी जिसमें नव देवियों से साधक नव प्रकार के वरदान प्राप्त करेंगे। जो साधक प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि संस्था द्वारा प्रत्येक माह ऐसा ग्रुप टेलीग्राम पे निर्माण किया जाता है और आप टेलीग्राम के माध्यम से ही उसमें जुड़ के यह समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें इस ग्रुप को अनेक भाग में विभाजित किया जाता है, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र, आध्यात्म, क्रिया योग, योग निद्रा, आयुर्वेद, प्राकृतिक तंत्र, टोने टोटके, विशेष, हस्तरेखा एवं ज्योतिष सम्मिलित है। तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रयोग, साधना एवं शमशान। प्रयोग में वह होते हैं जिसमें आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आप प्रयोग करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साधना में आपको साधनाएं होंगी। शमशान अर्थात शमशान संबंधी एक विशेष साधना। मंत्र में सात्विक, राजसिक एवं तामसिक साधनाएं होती हैं या विधि है। यंत्र में स्थिर एवं सामाजिक यंत्र है। आध्यात्म में अवस्था एवं ज्ञान सरोवर है। क्रिया योग, योग निद्रा में अभ्यास है, मुद्रा है, रहस्य है। प्रकृति तंत्र में वनस्पति तंत्र है, सेवन है एवं रुद्राक्ष के विषय में जानकारी है। टोने टोटके में एक टोना एवं एक टोटका रहेगा। विशेष में 3 गुप्त साधनाएं दी जा रही हैं। हस्तरेखा और ज्योतिष में 2 टॉपिक रहते हैं जिसमें आपको हस्तरेखा और ज्योतिष सीखने का मौका मिलता है। अब मैं आपको प्रत्येक क्षेत्र की एक साधना जैसे तंत्र, मंत्र, यंत्र, जिसमें जो भी साधनाएं हैं उसके विषय में बताऊंगा और उनसे मिलने वाले लाभ के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तंत्र से, जिसमें पहला है प्रयोग। इसमें जो प्रथम साधना है वह है दिग्विजय हंसिनी की, जिसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो है मुकदमा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कारण अकारण किसी न किसी मुकदमे में फंसे होंगे, अथवा किसी विवाद में, वह पारिवारिक हो अथवा किसी अन्य प्रकार का, उसमें विजय प्राप्त करना चाहते होंगे, लेकिन परंपरा अनुसार अत्यधिक समय लग रहा होगा। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण की वजह से आपका समय व्यर्थ हो रहा होगा। दिग्विजय हंसिनी एक ऐसी तामसी देवी है जो मस्तिष्क पे प्रहार करती है और सभी निर्णय आपके पक्ष में शीघ्र अतिशीघ्र करवा देती है। यह इसका सर्वोत्तम लाभ है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं सिर्फ मुकदमा ही हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, निर्णय हमेशा आपके पक्ष में आएगा। चाहे आप वाद विवाद कर रहे हो, जिसे डिबेट कहते हैं, अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चीज हो जहां पर आप किसी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके साथ कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो उसमें भी आप ही विजयी होंगे। यह तामसी देवी अवश्य है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं होता है प्रयोग में। और यह इस माह का विशेषता है कि जितनी भी तामसिक साधनाएं हैं उसमें आंतरिक तमस का उपयोग है, जो ब्राह्य तमस है उसका प्रयोग नहीं है। यह मधुप्रिया है, इसमें जो भी कार्य है वह तामसिक नहीं होंगे। यह देवी तामसी है, लेकिन जो इसका प्रयोग है वो अत्यंत फलदायी है। इसी में दूसरा प्रयोग है। प्रयोग का अर्थ है जो एक ही दिन में हो जाए। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको लंबी साधना करनी पड़े या अनेक दिन का समय देना पड़े। दूसरा इसमें है कैद, भेव कंकाल, जिन तस्वीर। इसकी सिद्धि में नहीं लगती कोई भी सिद्ध साधना सामग्री। आपको किसी भी प्रकार की साधना सामग्री की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रयोग के माध्यम से साधक किसी जिन्न को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसकी सिद्धि स्वयं इस्माइल जोगी के द्वारा दी गई थी और गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलती चली आ रही है। इस सिद्धि को साधक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से कर सकता है। और यहाँ जुड़े सभी साधक स्वयं से जानते होंगे कि एक जिन सिद्ध होने के बाद आपके लिए क्या क्या कर सकता है। इससे संबंधित कहानियां और किस्से आपने अलिफ लैला जैसे धारावाहिक में पूर्व में अवश्य देखे होंगे, लेकिन ये उससे मिलता जुलता तो कार्य नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य कर देता है कि साधक को अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तंत्र में प्रयोग के बाद आता है साधनाएं, जिसमें 2 साधनाएं हैं इसमें, और शेष साधनाएं मंत्र वाले हिस्से में है, साथ ही साथ विशेष वाले हिस्से में है। जो इसमें प्रथम साधना वह है काया तृप्ति से संबंधित। काया का अर्थ है शरीर, तृप्ति का अर्थ है उसका तृप्त होना। इसमें जो साधना है वह है काम वासना योगिनी की। अनगिनत में एक योगिनी जिसकी प्राप्ति मनुष्य को भोग, संभोग, प्रेम, नौकरी सब में फल देती है और इच्छुक वरदान देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस साधना का माफी चाहता हूं, इस माह का मूल ही यही है कि साधना एक सिद्धि अनेक, अर्थात एक साधना करने से आपको अनेक सिद्धियां मिले अथवा अनेक लाभ मिले। ठीक है, जैसा इसका नाम है, इसमें काम का वास होता है। काम सिर्फ संभोग से संबंधित नहीं होता है, काम सभी इंद्रियों से संबंधित है, इसलिए समस्त वासना की तृप्ति इसके माध्यम से होती है और मनुष्य उच्च पद को प्राप्त करता है। देखिए, हमारे मस्तिष्क में यह पहले से भरा हुआ है, काम का अर्थ होता है सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर। ऐसा नहीं है, जितनी भी इंद्रियां हैं सबको सुख प्रदान करना, प्राप्त होना ही काम है। जैसे मान लीजिए जीवा पे आपको कुछ खाने से सुख मिलता है तो वह भी काम है। आपको कुछ अच्छी स्मेल, अच्छी गंध से सुख मिलता है, वह भी काम है। हो सकता है आपको अपनी तारीफ सुनना पसंद हो, तो आपको जो ध्वनि मिल रही है, जो आपको सुनने की इच्छा हो रही है, जो कान के माध्यम से आपको श्रवण मिल रहा है, वह भी एक प्रकार से काम है। तो ये समस्त जो इंद्रियां हैं आपकी, इनमें सभी को तृप्ति प्रदान करती है। इस योगिनी के साथ जीवन यापन भी संभव है, जिसे आप अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सुख की प्राप्ति करते हैं। अर्थात इस योगिनी को सिद्ध करने वाला साधक नाना प्रकार की सुख की प्राप्ति करता है, जो वो जीवन में अपने कहीं ना कहीं प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसकी जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति है उसको साधना में ही अन्य विधि जोड़कर की जाती है, जो कि गुप्त है। जो साधक इस ग्रुप से जुड़ते हैं वह सीख पाएंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे पूर्ण किया जाता है। इससे पूर्व हमने वीडियो के माध्यम से अनेक बार मंत्र के ऊपर विशेष चर्चाएं की हुई हैं। कुछ समय पूर्व मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है पूरी मूल साधना दर्शन, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की हुई है कि मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं, साधनाएं कैसे सिद्ध होती हैं, कौन सा स्थान है जहां पर साधना करनी चाहिए, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको साधना में लाभ देती हैं, कौन सी माला करनी चाहिए, क्या कर माला और हाथ से जो माला करते हैं दोनों में अंतर क्या है, उंगलियों के किस स्थान पर माला जब करने से आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, किस स्थान पर बैठने से, घर में, आसमान के नीचे, नदी के पास, निर्जन स्थान, शमशान, कहां पर आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, इसके विषय में अनेक जानकारी उस प्लेलिस्ट में दी हुई है। साथ ही साथ साधना के जितने भी नियम होते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके माध्यम से आपको उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए साधक जो भी वीडियो देखें पूरा का पूरा देखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग आधा घंटे के 3 वीडियोस हैं, समय निकाल के 2x पे करके उसे देखेंगे तो हो सकता है जल्दी 50-50 मिनट में आप देख लें, है ना। तो आपको अपने जीवन में जब भी साधना कर रहे होंगे बार बार मन में कौतूहल नहीं होगा कि मैं इसमें सिद्ध होऊंगा भी या नहीं। आपको स्वतः पता होगा कि कौन सी साधना आपके लिए उचित है। इसके बाद क्या है कि जो अगली साधना है वह जुआ सट्टा से संबंधित है। अनेक साधकों की इच्छा रहती है कि वो कम समय में बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करें। देखिए, संस्था द्वारा जितनी भी साधनाएं दी जाती हैं उसके माध्यम से आप एक सफल जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन अरबपति करोड़पति होने का संस्था कभी भी दावा नहीं करती है। आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लें, आप कर्ज मुक्त हो जाएं, जीवन में निश्चित होकर कम से कम आर्थिक रूप से संपन्न रहे, इतना ही साधना के माध्यम से संभव है। यदि मनुष्य एक
वैवाहिक जीवन जी रहा है, या सब कुछ ऐसा कर रहा है, यदि आप सब कुछ छोड़-छाड़ दें और उसके बाद ऐसी साधना करें, तो हो सकता है कि आप कुछ अधिक प्राप्त कर सकें। तो जो जुआ सट्टा से संबंधित ये साधना है, यह है खग दृष्टा प्रेत। या प्रेत उन सभी साधकों के लिए वरदान है जो कम समय में निर्धारित धन कमा के अपना जीवन सही करना चाहते हैं, अर्थात निश्चित धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए किसी योग्य नहीं है जो एक दिन में करोड़पति अथवा अरबपति बनना चाहते हैं। यह प्राचीन जुए की विधि में जीत देता है, जैसे मटका, ताश, धातु के भाव, अनाज के भाव आदि मनुष्य में ज्यादा पैसा कमवा देता है। मान लीजिए कि ये आपको इस प्रकार के लाभ अधिक प्रदान करेगा कि जैसे आपने कोई धातु खरीद ली, जैसे लोहा खरीद लिया, सोना खरीद लिया, है ना, इस प्रकार। और जैसे कमोडिटीज में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ये लाभ अच्छा देता है। कुछ लोग जो मटका आदि खेलते हैं जिसमें अंक की निर्धारित होती है, उसमें भी इनको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके माध्यम से जो अन्य चीजें, अन्य ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे ये आपकी फसल में कोई बीमारी लग रही है या आपकी फसल में कोई समस्या आ रही है, तो उसको पहले से आपको सूचित कर देता है, जिससे आपकी फसल खराब नहीं होती है। यदि आपने मान लीजिए जमीन के नीचे ये जानना है कि पानी कहाँ है, तो उस प्रकार की ये जानकारी साधक को दे देता है, या एक निर्धारित आय प्रदान करता है जिससे मनुष्य एक खुशहाल जीवन जी सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ग्रुप का ध्येय ही एक है कि साधना एक और उसमें सिद्धि अनेक। जैसे अब इसके माध्यम से आप जुए की भी साधना, जुए में भी विजय प्राप्त करते हैं, कम्युनिटीज की भी जानकारी आपको देता है, आपकी अगर फसल आदि है तो उसमें भी आपको मदद करता है, आपको जमीन के नीचे पानी आदि बता देता है। तो अनेक प्रकार से साधक को एक साधना से लाभ प्राप्त होता है, एक साधना में निश्चित लाभ से कहीं अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं शमशान साधना के ऊपर। देखिए, जो शमशान साधनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में या हमारे जो पूर्व समय में जितने तांत्रिक रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी विषयों में जानकारी देती हैं जो शायद वर्तमान समय के हिसाब से उचित ना हो, लेकिन जो तंत्र साधनाएं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी अवश्य की गई हैं जिसकी वजह से मनुष्य को वर्षों पूर्व ऐसी तांत्रिक साधनाएं की जाती थी जिसमें अतृप्तता को बेस लिया जाता था। वर्तमान समय में भी हम जितनी भी तांत्रिक साधनाएं हैं उसमें अतृप्तता के ही आधार पर कार्य करते हैं। तो वर्षों पूर्व जैसे डायन जो होती थी, वो अपनी तांत्रिक साधनाओं के लिए कई बार छोटे बच्चों की या वृद्ध मनुष्यों की जीवन से कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रयोग करती थी जिससे वह अतृप्तताओं में उसे लिप्त कर सकें, और उनके जीवन के माध्यम से अनेक प्रकार का कार्य लेती थी। ऐसे में जीवन नाश के बाद जो बालक अथवा बालिकाएं होती थी, उनमें जो बालक होता था वह नाटक नटुआ में अथवा नट नटुआ में परिवर्तित हो जाता था। देखिए, मैं बहुत ज्यादा खुल के उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, साधक स्वयं से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से उसका प्रयोग करती थी उस चीज में, तांत्रिक साधनाओं में। मैं नहीं चाहता उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसी स्थिति में वह बालक अतृप्त रहता था, अर्थात एक तो बालक ऊपर से अतृप्तता, अति कम आयु में अतृप्त होने के कारण अति आक्रामक एवं अनियंत्रित हो जाते थे ये बालक, क्योंकि जीवन की पूर्ण प्रक्रिया को किसी न किसी तरीके से, अभी वो बालक है, उनके जीवन में उनको भी सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो पूर्णतः अत्यधिक अतृप्त रहे। और यह साधना उनके लिए है जो दूसरों का काम करना चाहते हैं। ऐसे जो अतृप्त रहते हैं बालक, वो कहीं ना कहीं दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं, अथवा थोड़े से भी प्रेम में बहुत अधिक लाभ प्रदान कर देते हैं। और इस साधना को जीवन में एक ही बार करना होता है। यह सिद्धि साधक को व्यक्तिगत रूप से किसी को भी दंड, नाश, सम्मोहन करने में मदद करती है, अर्थात इसके माध्यम से आप किसी को दंड दे सकते हैं, किसी का व्यापार आदि अथवा उसके जीवन में एक ऐसा नाश उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें आप शत्रु को अपने दंड दे सकते हैं, जिसने अकारण ही आपको कष्ट दे रखे हो, किसी को सम्मोहित करके अपने कार्य ले सकते हैं। और इसके माध्यम से आप स्वतः समझ सकते हैं कि एक अतृप्त शक्ति जो सदैव आपके साथ है, वो आपको किस किस स्थान पर मदद कर सकती है। इसका प्रभाव इतना अधिक रहता है कि साधक के कहने मात्र से ही यह सभी कार्य कर देता है। इस सिद्धि से कहीं अधिक वरदान है, क्योंकि एक बार करने से आप आजीवन इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में साधनाएं करना बहुत कठिन है। यदि साधना में सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान होता तो आज के समय में किसी भी व्यक्ति को नौकरी चाकरी करने की जरूरत ही नहीं होती, कोई व्यक्ति मेहनत कर ही नहीं रहा होता। लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय तक इसी क्षेत्र में लगा हुआ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने सुनार का ही कार्य किया हो, तो अनेक वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद वह उसका कार्य अति आसानी से कर सकता है। इसी प्रकार से ये जो उसने इतने वर्षों का एक्सपीरियंस प्राप्त किया, उसमें उसने चार चीजें की होंगी लगभग। एक तो अनुशासित रहा, एकाग्र रहा, स्थिर रहा, है ना, और उसके बाद उसने जितने भी कार्य किए उसमें नियंत्रण रखा। यही चार चीजें आपको साधना के लिए भी आवश्यक है। जब तक आपके बैठने की प्रक्रिया अच्छी नहीं हो जाती, आप स्थिर होकर साधना नहीं करते हैं, आपको साधना में सफलता बहुत देर से मिलेगी। इसलिए मैंने बताया कि नीचे 3 वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर देखें। साथ ही साथ यहाँ जुड़े ऐसे बहुत से साधक होंगे जो जब तक यज्ञ साधना आदि नहीं कर सकते होंगे, अथवा किसी न किसी कारण से वो बैठने में समर्थ होंगे, अथवा मानसिक रूप से समर्थ होंगे, जो उनको साधना में कहीं ना कहीं रोक रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में संस्था द्वारा साधक कल्याण हेतु प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे हवन किया जाता है। माता महाविद्या का पूर्ण रूप से राजसिक हवन है, जिसमें साधक अपना नामांकन करवा सकते हैं और अपनी मनोकामना हवन के समय अपने मन ही मन दोहराएं और माता से प्रार्थना करें। इसके लिए अथवा किसी भी जानकारी के लिए आप संस्था के नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे मंत्र के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, जो मंत्र की श्रेणी है उसमें सात्विक, राजसिक एवं तामसिक 3 प्रकार की साधनाएं हैं, जिसमें सात्विक में 1, राजसिक में 2 साधनाएं एवं तामसिक में 3 साधनाएं आपको प्रदान की जाएंगी। सात्विक में आपको श्री बजरंग बली की साधना दी जाएगी। इस साधना के प्रताप के विषय में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोग अधिक जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मंगल का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग भंडारा करते हैं, नाना प्रकार का गीत गाते हैं, बजरंग बली को प्रसन्न करते हैं और उनके लिए अनेक वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। इसी बजरंग बली की साधना आपको प्रदान की जाएगी, जो आप सात्विक विधि से अपने जीवन में कर पाएंगे। और बजरंग बली को प्राप्त करना चाहने वाले साधक इस साधना को अवश्य करें, वह इनकी प्राप्ति करेंगे। साथ ही यदि इस साधना के समस्त पुरुषार्थ वह पूर्ण करते हैं तो उनको श्री बजरंग बली के दिव्य दर्शन एवं उनके सत्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य स्वरूप सदैव वैसा नहीं होता जैसा आप चित्र में देखते हैं। उनका सत्य स्वरूप हो सकता है उससे भिन्न हो, इसलिए जो साधक साधना करते हैं वह बजरंग बली के सत्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इससे अधिक और कहना उचित नहीं है। इस साधना में लाभ हानि ढूंढने वाला व्यक्ति निश्चित ही भक्ति भाव नहीं रखता है। जो श्री बजरंग बली की साधना करना चाहते हैं वह भक्ति भाव से ही कर सकते हैं। वो हमें क्या प्रदान करेंगे, क्या नहीं प्रदान करेंगे, ऐसा लालची और लोभी स्वभाव कभी भी श्रेष्ठ शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित नहीं करता है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। और यदि आपको अन्य इस प्रकार की साधना करनी है जिससे आपको लाभ प्राप्त करने हैं, उसके लिए अन्य साधनाएं इसी माह के रूप में दी जाएंगी, आप उनको अवश्य पढ़ें। अब हम अगली साधना के विषय में चलेंगे, जो कि राजसिक है। इसमें जो पहली साधना है वह है रक्त चामुंडा यक्षिणी की। जैसा कि इस ग्रुप का ध्येय है साधना एक सिद्धियां अनेक, इसके माध्यम से भी आप अनेक प्राप्तियां कर सकते हैं एक ही साधना करके। इसके जो लाभ है वह है कि जब इस साधना को आप पूर्ण करते हैं
विशेष रूप से इस साधना में आपको मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसमें एक प्रक्रिया है जो ही आपको करनी पड़ती है, जो कि आप 1 दिन 2 दिन जितना भी आपके पास समय हो आप उसमें कर सकते हैं। इसमें आपको लंबी साधना रखने का, ब्रह्मचर्य रखने का आदि की आवश्यकता नहीं है, जिसके माध्यम से आप किसी को अपनी ओर आकर्षित दिव्य प्राप्तियां, तो यदि आप कुछ विशेष करना चाहें, साधक स्वतः समझते होंगे, है ना। संतान प्राप्ति, जिसमें विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति को जोर दिया गया है। स्त्री प्राप्ति, यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए व्यक्ति उच्चाटन एवं वाराणसी के माध्यम से कर सकता है। शत्रु नाश कर सकता है, इच्छित समय पे कई जगह पे वर्षा भी करवा सकता है। या साधक स्वयं से जब साधना करेंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इच्छित स्थान पर वर्षा की अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिली है। किसी रोगी का रोग नाश कर सकता है और किसी को भी वृद्धि दे सकता है अथवा स्वयं में वृद्धि प्राप्त कर सकता है ना। एक ही एक श्रेणी की साधना में प्रयोग बदलने मात्र से, सिर्फ प्रयोग बदलने जाते हैं तो इसका फल बदल जाता है। यह साधना अति सम्मोहक है। इस साधना को प्रथम दृष्टि में आपको पढ़ने के बाद, देखने के बाद ही इसे कर लेना चाहिए, क्योंकि यह अति कम समय की साधना है जिससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें प्रयोग ही विशेष है, लेकिन क्योंकि यह साधना है इसलिए इसे राजसिक साधना की श्रेणी में डाला गया है। दूसरी जो साधना है, जो राजसिक साधना की है, मंत्र साधना में, वो है कल्प शाकिनी। देखिए, शाकिनी के विषय में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जब मैं ग्रुप में इसकी लेखनी दूंगा तो आपको बताऊंगा शाकिनी क्या है ना। इसके माध्यम से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। यह शाकिनी साधक को गुप्त विद्याएं प्रदान करती है, साथ ही साधक की बुद्धि में वृद्धि लाती है, जिससे साधक की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है और उसके त्रिनेत्र की शक्ति बढ़ती है। त्रिनेत्र आप जानते हैं, जिसे भ्रूमध्य कहा जाता है। इसी साधना के माध्यम से साधक प्राचीन विद्याएं प्राप्त करता है, जैसे मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या, नृत्य, संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त होता है उसे, है ना। यह साधक को वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की जो आप शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें मदद करती है। साधक की बुद्धि और याददाश्त का विकास करती है। जैसे सरस्वती की पूजा करने से साधक की जो बुद्धि का विकास होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से इस शाकिनी की भी साधना करने से यह लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जो अन्य लाभ प्राप्त होते हैं वह भी आपको पूर्व में बताए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं तामसिक में। तामसिक में 64 योगिनी में बहुरूपण योगिनी, यह इस माह की सर्वोत्तम साधना है। जून माह की सर्वोत्तम साधना है। इस साधना से सिद्ध योगिनी साधक को अनंत रूप में लाभ प्रदान करती है। एक ही समय पे अनेक रूप में विराजमान यह योगिनी साधक को नाना प्रकार के क्षेत्र में लाभ प्रदान करती है। यह एक साधना मनुष्य के जीवन की प्रथम एवं अंतिम साधना भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यदि मनुष्य अपने पूरे जीवन में यही एक साधना कर लेता है तो वह भी काफी है। एक मनुष्य जितना सोच सकता है, इसके माध्यम से वह समस्त कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं और इसकी सिद्धि करना ही समस्त सुख की प्राप्ति करने के बराबर है। यह माता की सेविका है और आपके जीवन को भी माता से जोड़ने में सक्षम है। यह विधि तामसिक अवश्य है, लेकिन इसमें कोई भी तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं होता है। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले तमस से ही इसकी सिद्धि की जाती है। मैंने पिछले माह के ग्रुप में आपको बताया था कि जो पंचमकार है वो शरीर के अंदर कैसे उत्पन्न किए जाते हैं, उसी प्रकार से इनकी सिद्धि की जाती है। जो शरीर के अंदर तमस उत्पन्न होती है, जो शरीर के अंदर पंचमकार उपलब्ध है, उनके माध्यम से इसकी साधना की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, एक योगिनी अनेक स्वरूपों में विराजमान है, तो एक से अनेक होने की जो प्रक्रिया है वो निराकार परब्रह्म की भी है। इसीलिए यह जो योगिनी है साधक को महाविद्या के माध्यम से निराकार परब्रह्म से भी जोड़ती है। तामसिक में जो दूसरी साधना कर्ज से संबंधित है, यह साधना है स्वर्ण पिशाच की। इसकी उत्पत्ति का रहस्य अति सूक्ष्म है, जिसे हम साधना के समय समझेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह धन का अधिकारी कैसे हुआ पिशाच वर्ग में होने के बावजूद। और यह साधना पूर्णतः कर्ज मुक्ति है। वर्तमान समय में इसकी सिद्धि मनुष्य को एवं उसके आने वाली 3 पुष्ट को, कम से कम आने वाली 3 पुष्ट को कर्ज से मुक्त रखती है, सुख संपन्न बनाती है और निसंदेह धनवान भी बनाती है, जिससे उसकी धन की आधार पर ख्याति हो। देखिए, सभी व्यक्ति की ख्याति अलग अलग आधार पर होती है। किसी के आध्यात्म के आधार पर है, किसी की किसी योग्य पुरुष जैसे उसकी नौकरी के आधार पर है ना, किसी की राजनीति के आधार पर है, लेकिन इस साधना को करने वाले व्यक्ति की ख्याति धन के आधार पर होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि एक साधना से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सके, ठीक उसी प्रकार से इस साधना से भी अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन इस पिशाच के विषय में बहुत अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अगर जो साधक इस ग्रुप से जुड़ते हैं वो इसके विषय में शेष जानकारी प्राप्त अवश्य करेंगे। अब हम ग्रुप के तीसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है यंत्र। इसमें 2 प्रकार के यंत्र, एक स्थिर और एक सामाजिक। जो स्थिर यंत्र है, इसमें विच्छेद के विषय में बात करेंगे। वर्तमान समय में यह पाया गया है कि कहीं ना कहीं मनुष्य जो है प्रेम अथवा विवाह ऐसे व्यक्ति से कर लेता है जिसके बाद उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हमारे विचार आपस में नहीं मिलते। भारतीय सनातन परंपरा में विच्छेद की कोई अनुमति नहीं है, ना ही नियम है। इसलिए इस संबंध में यदि कुछ दुविधाएं हैं तो उन्हें उचित मार्ग देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उस संबंध को पुनः स्थापित किया जा सके। उचित मार्ग देने हेतु यह यंत्र होता है और इस यंत्र को राशि अनुसार अलग अलग प्रदान किया जाता है और यह यंत्र आपको राशि अनुसार इसको तुम्हें प्राप्त होगा। और इस यंत्र को बनाकर सिर्फ आपको धारण करना होता है। इस यंत्र को धारण करने मात्र से आपके और आपके सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे आप दोनों अपना जीवन सुखमय प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं, है ना। लेकिन शादी विवाह से पूर्व एक उचित कुंडली विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो संस्था में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। और यदि निर्णय ले चुके हैं तो उस समय विच्छेद से पूर्व इस यंत्र की स्थापना आप अपने पास और अपनी प्रेयसी अथवा अपनी पत्नी के पास अवश्य करें। हो सकता है कि जो संबंध इतने वर्षों से कुछ समय से खराब हो रहा हो या होने वाला हो, हम उसको आपस में उचित कर सकें। यंत्र के माध्यम से यदि आपका इतना पुराना संबंध सही रह सकता है तो वो संस्था के लिए बहुत ही गर्व की बात रहेगी। और जो दूसरा यंत्र है वो सुरक्षा से संबंधित है, आत्मरक्षा से संबंधित है। मनुष्य के जीवन में उसे स्वयं से यह महसूस नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक है कि आत्मरक्षा रहे। आत्मरक्षा अर्थात शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से मनुष्य स्वस्थ रहे, उसकी रक्षा होती रहे। कभी भी उसको मानसिक प्रताड़ना ना हो, शारीरिक प्रताड़ना ना हो। लेकिन मनुष्य पैसों के सामने ना सब भूल जाता है। उसको लगता है मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पैसा नहीं है। ऐसा जब आप किसी अस्पताल अथवा हॉस्पिटल के आसपास जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कितने लोग परेशान हैं, तो कई ऐसे उनमें से होते हैं, उसमें से 40% आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो अपना जीवन सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ढंग से अपने 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उनको सब कुछ मना कर चुके होते हैं। इसलिए पहले आत्मरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको किसी से भय है कि आपके ऊपर शत्रु हमला कर सकता है आदि आदि, तो उस परिस्थिति में भी यह यंत्र अत्यंत प्रभावी है। इसके बाद हमारे आध्यात्म पे, है ना। ये चौथा भाग है जिसमें अवस्था है प्राण वायु। जो शरीर होता है इसमें अभी तक आपने सुना होगा पंच प्राण वायु होती है, लेकिन इस माह के ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले भी बताया कि 49 प्रकार की प्राणवायु इस शरीर में होती है ना। मैं हर एक प्राणवायु का नाम एवं उससे क्या लाभ प्राप्त होता है या वह क्या कार्य करती है शरीर में और कहां उपलब्ध होती है, इसकी बेसिक जानकारी दूंगा। देखिए, बहुत ज्यादा विस्तार से इसको समझाने के लिए पूरा एक वीडियो लगेगा 1 से 2 घंटे का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना लेखनी में समझाया जा सके, पॉइंट वाइज जो आपके जीवन में लाभ प्रदान कर सके, वो मैं आपको अवश्य बताऊं।
इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इसमें वह है स्वर्ग का। मनुष्य के जीवन में उसे हमेशा कहा जाता है कि स्वर्ग में जाएगा मनुष्य, या ऐसा काम करने से स्वर्ग में जाता है, कुछ दूसरा काम करने से नरक में जाता है। तो आपका इस मामले में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि स्वर्ग सत्य में क्या है, और स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार से स्वर्ग की सत्य स्वरूप में प्राप्ति होती है। क्या किसी को खाना खिलाने से या चिड़िया को दाना देने से स्वर्ग, सिर्फ इतना सा कर देने से स्वर्ग मिल जाता है? क्या किसी दूसरे मनुष्य को कष्ट ना देने से या कष्ट देने से स्वर्ग में आपकी दूरी उत्पन्न हो जाती है? यह सिर्फ मृत्यु के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और यदि यह संभव है कि मनुष्य मृत्यु के बाद ही स्वर्ग प्राप्त करता है, तो फिर जीवन कैसे समझ में आएगा? क्या जीवित रहते भी स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है? तो इन सभी विषयों में हम इस बार इस पोस्ट में चर्चा करेंगे। दूसरा है हमारा ज्ञान सरोवर, जिसमें हम सनातन धर्म के विषय में जानेंगे कि धर्म का सनातन होना ही आवश्यक क्यों है, धर्म सिर्फ एक है या अन्य भी है, और क्या इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी एक ऐसी चीज है जो सनातन नहीं है? अर्थात क्या सिर्फ परिवर्तन होता है या सच में मृत्यु और जीवन भी होता है, या मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तनशीलता है और अमरता ही सत्य है? हम इसके विषय में पूर्ण जानकारी समझेंगे, और आप आशा करता हूं इस चीज को बहुत विस्तार से समझ पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं क्रिया योग निद्रा पे, जिसमें हम समझेंगे स्पंदन को, और स्पंदन कौन सा, जो भ्रूमध्य पे स्पंदन होता है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें पूर्ण शरीर में एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा के ऊर्ध्वमुख होने के लिए भ्रूमध्य पे स्पंदन आवश्यक है, क्योंकि भ्रूमध्य ही आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा को तंत्र और अध्यात्म में दोनों में अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का सत्य क्या है और ये क्या आपस में दोनों एक ही है। इसके बाद तीसरा हम समझेंगे श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, है ना, और हम जानेंगे कि कैसे श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा एक आध्यात्मिक स्वरूप भी ले सकती है और उनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। और अब हम आते हैं हस्तरेखा एवं ज्योतिष पे। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, पहले था पिछले 1 वर्ष से नहीं जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब जोड़ा जा रहा है। हस्तरेखा में हम 2 प्रकार के विषय में जानेंगे। रेखा विकृत कैसे होती है, रेखा का विकृत होना क्या संकेत देता है। दूसरा ये है कि जो भिन्न प्रकार की मस्तिष्क रेखाएं होती हैं वो आपके विषय में क्या जानकारी देती हैं। अर्थात आप स्वयं से किसी का हाथ देख के जान सकते हैं, किसी के साथ आपको बिजनेस करने जा रहे हैं, दोस्ती रखते हैं, तो आप उसका हाथ देख के जान सकते हैं कि इसके जीवन में क्या, मैं कितना उचित रहेगा मेरे साथ इसका जीवन, है ना। और हस्तरेखा के साथ साथ आप ज्योतिष के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि महादशा और अंतर्दशा, कि आपके जीवन में कब क्या घटने वाला है, ये कैसे जानते हैं ज्योतिष, कैसे आपको प्रेडिक्शन करते हैं। तो हम महादशा और अंतर्दशा के आधार पर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरी बात ये है ग्रह की दृष्टि के विषय में बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहां बैठ के कौन से ग्रह को देखता है, अथवा किस घर में बैठ के कौन से घर को देखता है, उससे क्या प्रभाव मिलता है। यदि कोई साधक बहुत ही आसान भाषा में ज्योतिष एवं हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही बेसिक सीखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह क्या प्रभाव करता है, कौन सा ग्रह कुंडली में कहां बैठा तो कैसा प्रभाव करेगा, यदि हाथ में कैसे देखें कि ग्रह हमारा अच्छा है नहीं है, इसके लिए संस्था में एक पुस्तक उपलब्ध है जो बहुत ही बेसिक लेवल पे साधक यदि उसे पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका अंत कर सकते हैं, वो भी उन समस्याओं के आने से पूर्व। एक लगभग 150 से 200 पन्ने की पुस्तक है, वह संस्था द्वारा लिखी गई है, जो साधक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ज्योतिष हस्तरेखा ही नहीं, अंग ज्योतिष के विषय में भी जानकारी दी गई है, और आपको किस समस्या में कौन से तंत्र धारण करने हैं, कौन से यंत्र स्थापित करने हैं, क्या दान करना है, कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, सब कुछ उसमें दिया गया है। यह अति विशेष पुस्तक है जो संस्था में उपलब्ध है। यदि साधक चाहें तो आप जितना देख पा रहे होंगे वीडियो में, आप इस पुस्तक को संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। और जो साधक अध्यात्म में विशेष रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि जो हनुमान चालीसा है उसके पीछे की आध्यात्मिक व्याख्या क्या है, तो वह भी पुस्तक संस्था में उपलब्ध है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं विशेष की तरफ, क्योंकि 3 साधनाएं हैं जो विशेष में है। प्रथम है नवम देवी साधना। एकदम शुरू में मैंने आपको बताया था कि गुप्त नवरात्रि में यह साधना की जाने वाली है, जिसमें आप 9 देवियां जो है माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री, इन सभी से साधक को नाना प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। जिसमें होता क्या है कि साधक कम मेहनत में अधिक प्राप्ति करता है। वर्तमान समय में मान लीजिए कि आप 8 घंटा मेहनत करते हैं और आप प्राप्ति उतनी ही करते हैं जो आधा घंटे करने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसे में क्या होगा, जब आप आधा घंटा मेहनत करें तो आप 8 घंटे की प्राप्ति हो, अथवा जैसे मान लीजिए कि जितना आपका जो कार्य है जो 8-10 घंटे में पूर्ण होता है वो आधे घंटे में पूर्ण हो जाएगा। जैसे 1% की मेहनत से आपको 100% का फल मिले, इस प्रकार की साधना है। देखिए, नव देवियां जो साधक की है, नव विद्याएं हैं, 9 ग्रह विजय प्रदान करती हैं, जिसका प्रयोग साधक को आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्र में लाभ प्रदान करता है। यदि किसी के ग्रह प्रतिकूल प्रभाव ना दे, अगर अनुकूल नहीं देते हैं, प्रतिकूल प्रभाव ना दे, तो ये जो 9 विद्याएं हैं इनके माध्यम से जो साधक होता है उनके ग्रह प्रतिकूल प्रभाव नहीं देते, जिससे मनुष्य के जीवन में समस्त जो समस्याएं हैं स्वतः ही कम होने लगती हैं। इसके बाद है जन्म मृत्यु बंधन। सनातन धर्म के अनुसार यह जीवन चक्र अति गोपनीय है। महर्षियों ने अनेक संकेत दिए हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध करके पूर्व जन्म से प्राप्त दोषों को दूर कर सकता है ना। आप इस समय जो भोग रहे हैं वो आपके कर्म है ना, और ये जो कर्म है जब तक ये पूर्णतः समाप्त नहीं होते तब तक आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। हम इसके विषय में थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी देंगे, और साथ ही साथ इस जो ये चक्र है, इस चक्र से कैसे बाहर निकला जाए, या एक अत्यंत गोपनीय और विशेष साधना है जिसको करने से मनुष्य इस जीवन चक्र के बंधन से या जीवन मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है। और इसके विषय में अनेक महर्षियों ने दिया हुआ है, तो उन्हीं से संबंधित एक साधना मैं आपको प्रदान करूंगा। और जो अंतिम साधना है इस माह की, वह माता छिन्नमस्ता की है। ये अति गोपनीय है, इसके विषय में कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। 2 महाविद्याएं ऐसी हैं संस्था में, प्रकृति में 2 महाविद्याएं ऐसी हैं, और जो संस्था है उनके विषय में कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदान नहीं करती है। इसके बाद आते हैं आयुर्वेद और प्रकृति तंत्र में औषधि उत्पादन यक्षिणी मंत्र। यह एक ऐसी यक्षिणी का मंत्र है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं से कोई औषधि निकालने जाता है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो उस औषधि का पूर्ण प्रभाव मिलता है, अथवा उस औषधि का प्रभाव समय से अधिक मिलता है, अथवा जो जितना वो औषधि प्रभाव देती है उससे कहीं ज्यादा दे देती है। क्योंकि कभी भी आप किसी हरे पेड़ को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका 100% प्रभाव नहीं मिल पाता, लेकिन इस यक्षिणी का मंत्र जप करने से उस औषधि के प्रभाव में लाभ बढ़ जाता है। दूसरा है सेवन। इसमें अर्क और तरल औषधि। इस विषय में इस माह में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद को सिर्फ टैबलेट या पाउडर ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा तरल पदार्थ में भी सेवन कर सकते हैं। और तरल पदार्थ में जो सेवन होगा वो कहीं ज्यादा लाभदायक होगा बजाय कि सॉलिड फॉर्म के। और रुद्राक्ष में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष के जो सीमित मुख होते हैं वो कितने होते हैं, और अलग अलग मुख क्या बताते हैं, और उनसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। टोनी टोटके में जो आपको विशेषता प्राप्त होगा वह यह है कि एक ऐसा टोना जिसके माध्यम से मनुष्य दूसरे के कर्म पर प्रभाव डालता है और एक ऐसा दोष उत्पन्न कर सकता है जो किसी की हत्या के बराबर होता है। टोटके में स्वयं से आपको मंत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें आपको कोई भी साधना प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इसमें वह रोग स्वतः नाश हो जाते हैं जो मानसिक संतुलन से संबंधित हो, नजर हो, किसी को कुछ खिलाया पिलाया हो, कोई इस प्रकार का बंधन किया गया हो, ये सारे नाश हो जाते हैं। जो यह संपूर्ण जानकारी मैंने भी आपको प्रदान की है, ये सारी की सारी जून माह के पेड ग्रुप में उपलब्ध होगी। यह ग्रुप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से चलाया जाता है, और प्रत्येक माह एक ऐसा ग्रुप बनता है जिसमें इसी प्रकार से इतने ही पोस्ट दिए जाते हैं, जो कि माह के शुरुआती 20 से 25 दिनों में आपको दे दिए जाते हैं, जिसके बाद आप स्वयं से निर्धारित करते हैं कि इसमें आपको कौन सी साधना करनी है या नहीं करनी है, आपकी पूर्णतः आपकी इच्छा है। इस ग्रुप में जुड़ने के 2 नियम है। पहला नियम यह है कि आज से, अर्थात जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ तब से लेकर 5 जून तक यदि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका शुल्क रहता है 501 रुपए।
है ना। और इसमें दूसरा नियम यह है कि जो शुरुआती 200 साधक जुड़ते हैं उन्हीं के लिए शुल्क 501 है। यदि मान लीजिए 200 साधक 5 जून से पहले जुड़ जाते हैं तो भी यह शुल्क बढ़ जाएगा, है ना। शुरुआती 200 साधकों के लिए जो शुल्क है वह 501 रुपए है और ये 5 जून तक वैध है। अर्थात कि 5 जून तक यदि 200 साधक नहीं जुड़ते हैं तो 5 जून के बाद जो बढ़ा हुआ शुल्क है वही देय होता है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और पेड ग्रुप से अवश्य जुड़ें, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार जो इस प्रकार का ज्ञान है, विशेष रूप से आध्यात्मिक अथवा साधनात्मक ज्ञान जो है, वो कभी भी निःशुल्क रूप से नहीं लेना चाहिए, है ना। हो सकता है मनुष्य के मन में ऐसा आता हो कि जो ज्ञान महर्षियों ने दिया है वो निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन संस्था अपनी मेहनत कर रही है, आपको ये जो ज्ञान है एक जगह से संगठित करती है और आपको प्रदान करती है। इसलिए वह आशा करती है कि आप इस ग्रुप से जुड़े और संस्था को अपना योगदान प्रदान करें। आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।